नमस्कार दोस्तों, डोलचा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। 2020 में जितने भी रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विभाग ने जितने भी मिसाइल्स का परीक्षण किया है या जितनी भी नई खोज की है उनके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर डीआरडीओ ने लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो परीक्षण किया है, इसमें से ये मिसाइल है जो अग्नि 5 जो मिसाइल है ये किस श्रेणी में आती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सतह से यानी सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है हमारी अग्नि 5, जिसका जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं और ये परमाणु भी सक्षम है। परमाणु बम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है, जिसे डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होगी। डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम के जो द्वीप है उससे सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। तो ये अब एपीजे अब्दुल कलाम जिस द्वीप का नाम रखा गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको इसका पुराना नाम बताना है। अगला आता है प्रश्न नंबर 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बारे में, नूरी किस देश द्वारा स्वदेशी विकसित प्रक्षेपण यान या फिर रॉकेट है? इसका नाम है नूरी। तो इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका नाम है नूरी और इसे उसने खुद विकसित किया है। और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया है, जिसे कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हील या फिर नूरी के नाम से जाना जाता है। इसे कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हील सेकंड द्वारा नाम या फिर नूरी के नाम से जाना जाता है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के बारे में आपको बताया जाए कि पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह से टकराने से रोकने के लिए, पृथ्वी अंतरिक्ष में बहुत से क्षुद्र ग्रह टकराते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, ग्रहों से टकराते हैं। तो उसी से संबंधित है कि अगर कोई ग्रह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा रहा है तो उसे रोकने के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डार्ट मिशन, ये मिशन है डार्ट, शुरू करने की तैयारी कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें नासा इसका जो कोशिश कर रही है, इसमें डार्ट मिशन को शुरू कर रही है, वो नासा है। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। नासा की जो फुल फॉर्म है पहले उसे देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नासा की। इसमें है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण, इसका नाम है, जो मिशन है उसका नाम है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि DART मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है नासा, जो एक क्षुद्र ग्रह के साथ पृथ्वी के टकराने को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का एक ग्रह रक्षा संचालित परीक्षण है। इसी के साथ हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? विमान वाहक पोत का नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, यानी कि पोर्ट को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं या तट। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत अगस्त 2022 तक इसमें चालू कर दिया गया है इसे भारतीय नौसेना में शामिल होने की। और दूसरे
पहले दूसरे समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ है। ठीक है, दूसरे समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हो गया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, DRDO द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की उड़ान का परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा हाई स्पीड, तो इसका शॉर्ट में नाम हीट रखा गया है, HEAT। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभ्यास। इसी के साथ आता है हमारा अगला प्रश्न, इसकी एक्सप्लेनेशन आती है इस क्वेश्चन की। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। DRDO की फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए एक बार। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट, इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा, अभ्यास का सफलपूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इसी के साथ आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में भारतीय सेना की टीम ने 2021 कैम्ब्रिज पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने एक कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास हुआ, उसमें स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से किस सेना ने इस आयोजन में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से देश की सेना है, कौन सी सेना है भारत की? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 5वीं गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स, गोरखा राइफल्स ने इसने प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन वेल्स में आयोजित, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया, जो वहाँ के ब्रेकन वेल्स में आयोजित किया गया 2021 का कैम्ब्रिज पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और 5वीं बटालियन यानी कि 4/5/4 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने इस आयोजन में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया और प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, आसानी से इसे समझा जा सकता है। ये कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन में 2021 में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता, गोरखा राइफल्स ने हिस्सा प्रतिनिधित्व किया और इस अभ्यास का नाम कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास था। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 7। भारत और इजराइल के FTA वार्ता कब से फिर शुरू होगी, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नवंबर में भारत और इजराइल की FTA की जो वार्ता है फिर से शुरू हो रही है। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ इस तरह से है, भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, मुक्त यानी कि फ्री ट्रेड से संबंधित है, उसकी जो वार्ता है नवंबर 2021 में फिर से शुरू होने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं हम, एक अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ था, यानी कि अभ्यास युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज का नाम है। इसमें भारत 2021 का भारतीय सेना और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास को 17वां संस्करण, जो 17वां है, किस देश के साथ हुआ भारत का? तो ऐसे प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए हमारा सही जवाब होगा। आगे आता है हमारा प्रश्न, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी। भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 इसका पूरा नाम है। ये 17वां संस्करण था जिसमें अमेरिका के अलास्का में संयुक्त बेस एल्मेंडार्फ रिचर्डन में हुआ। तो और इसमें इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहाँ पर हुआ? अमेरिका में, अमेरिका के अलास्का में, और अलास्का के बेस एल्मेंडार्फ रिचर्डन में होने वाला है ना। तो आगे आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है? ये एक संयुक्त नौसैनिक यानी कि नेवी एक्सरसाइज है।
तो 21 किसके बीच होने वाली एक्सरसाइज है, जिसका नाम है संयुक्त सागर 2021। तो इसका जो नाम है भारत और ये चीन और रूस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चीन और रूस के बीच संयुक्त सागर 2021 का नौसेना का अभ्यास होने वाला है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास, जिसका नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इसी के साथ अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 10। इसमें अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है। जो अभ्यास एक एक्सरसाइज है मालाबार भारत की, वो किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो ये भारत के नौसेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। अभ्यास मालाबार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक समुद्री अभ्यास है। मालाबार अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है वो 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है ये। और इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी तारीख हो गई, कहाँ पर हुआ और कौन कौन से देश शामिल हैं। पहले नंबर पर भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये हमारे टॉप क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस के लिए बने रहें और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के बताएं कि क्वेश्चंस में कि जो आपसे सवाल पूछे गए हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।